ये कहानी है जब राम जी का राज्य अभिषेक हो रहा था। पूरे अयोध्या में भव्य तैयारियां हुई और पूरे महल को फूलों से सजाया गया था। अभिषेक के दिन बहुत संत महात्मा आए थे। इधर राम जी अपने तीनों भाइयों को काम बता दिया था। भरत जी से कहा, सभा में जितने भी लोग आए सभी को आदर पूर्वक आसन देना है। शत्रुघ्न जी से कहा गया, सभी अतिथियों के चरणों को धोना है। और लक्ष्मण जी से कहा कि सभी को माला पहनाकर और तिलक करके दक्षिणा देना है। ये तीनों काम तीनों भाइयों को बांट दिया। तभी वहां पधारे भृगु ऋषि, भयंकर क्रोधी स्वभाव के। जब वह महल में प्रवेश किए तो पहले भरत जी ने उनको आसन दिया। प्रभु यहाँ पधारिए, यहाँ से राम जी के राज्य अभिषेक का दर्शन करिएगा। ऋषिवर ने आसन ग्रहण किया और इतने में आए श्री नारद मुनि। भरत जी ने उन्हें भी बगल से आसन दिया। सभी के चरणों को शत्रुघ्न जी ने धोया। इसके बाद लक्ष्मण जी पाए गए सेवा अनुसार सभी को तिलक कर रहे थे, सभी को माला पहना रहे थे और दक्षिणा दे रहे थे। ऐसा करते हुए वह जैसे भृगु ऋषि के पास आए तो भृगु ऋषि ध्यानस्थ होकर बैठे थे। लक्ष्मण जी ने जैसे ही देखा तो सोच में पड़ गए कि तिलक करूं या नहीं। भृगु महात्मा है ये, तो भगवान की छाती पर लात मार देते हैं। इनका क्रोध तो बहुत विशाल है। बगल में बैठे नारद मुनि से पूछा, मुनिवर तिलक करूं कि नहीं? नारद जी तुरंत बोले, बिल्कुल नहीं, तुमको तो मारेंगे ही, हमको और ध्वस्त कर देंगे। मुनिवर फिर क्या करूं? बोले, सबका तिलक कर दो, इनको रहने दो। मुनिवर कैसी बात कर रहे हो? मुझे रहना है अयोध्या में। अरे भाई, मेरे कहने का मतलब आप अब भी सभी का तिलक करो। इनका जैसे ही ध्यान खुलेगा तो मैं तुमको इशारा कर दूंगा, तो इनका भी आकर तिलक कर देना। मुनिवर देख लेना, आपकी जिम्मेदारी पर छोड़कर जा रहा हूँ। हाँ, परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। इसके बाद लक्ष्मण जी सभी का तिलक करते हुए आगे निकल गए। जैसे ही थोड़े दूर पहुंचे तो नारद जी ने महात्मा के जोर से कोहनी मारी। बोले, उठो, सब जगह ध्यान लगाते रहते हो। भृगु जी का जैसे ही ध्यान खुला बोले, क्या बात है, क्यों परेशान कर रहे हो? महात्मा, मैं आपको परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आपको बता रहा हूँ आपकी कितनी गरिमा है, कितनी वैल्यू है यहाँ। ऋषिवर बोले, क्यों? महात्मा जी, सबका तिलक हो रहा है, सबको बढ़िया माला पहनाई जा रही है, सभी को दक्षिणा दी जा रही है, तुमको किसी ने नहीं दिया। भृगु ऋषि ने देखा तो न माला है न तिलक है। अगल बगल में बैठे सभी के तिलक है, माला है। तुरंत ताम्रवर्ण लाल पड़ गए। महाराज तुरंत अपने स्थान से खड़े हो गए और बोले, हे रघुनंदन राम, इन संतों को क्या अपमान के लिए तुमने बुलाया है? राम जी तुरंत हाथ जोड़कर महात्मा जी के पास आए। महात्मा, आप क्यों क्रोधित हो रहे हैं? क्या हो गया? किसने अपमान कर दिया? आप मुझे बताइए। ऋषि क्रोध में बोले, मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ आने वाले लोगों का क्या अपमान होना चाहिए? आप मर्यादा पुरुषोत्तम राम है, धर्म का स्वरूप है आपके यहाँ संतों का अपमान हो रहा है। नहीं नहीं महात्मा जी, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी। आप बताइए, किसने किया अपमान? आप पहले मुझे ये बताओ कि तुम्हारे यहाँ संतों का अपमान करने वाले को दंड क्या दिया जाता है, तब बताएंगे हम। महाराज, मेरा धनुष बाण यही रखा है, अगर वास्तव में किसी ने अपमान किया है तो मैं एक क्षण भी विचार नहीं करूंगा, तुरंत अपने बाण की प्रत्यंचा चढ़ाऊंगा, उसे तत्काल मृत्यु दंड दिया जाएगा। भृगु ऋषि हंसने लगे। बोले, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो राम, कुछ कर नहीं पाओगे। राम जी सख्त भाव में बोले, आप कहने में देरी कर रहे हैं भगवान, मैं करने में नहीं करूंगा। आप मुझे बताइए, किसने अपमान किया? भृगु ऋषि बोले, मैं तब तक विश्वास नहीं करूंगा जब तक आप अपने अति प्रिय की कसम खाकर नहीं कहोगे कि मैं जिसका नाम लूंगा तुम उसको मृत्यु दंड दोगे। राम जी बोले, बड़ी विडंबना है। फिर भी महात्मा जी, मैं हनुमान की कसम खाकर कहता हूँ, हनुमान मेरा सबसे प्रिय है, आप जिसका भी नाम लोगे मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो फिर सुनो रघुनंदन राम, तुम्हारे यहाँ आए हुए सभी संतों का सम्मान किया जा रहा है, सभी को तिलक किया जा रहा है, माला पहनाई जा रही है, दक्षिणा दी जा रही है। श्री राम जी बोले, हाँ महात्मा जी, लेकिन राम मेरे साथ अपमान हुआ है। मेरा ना तो तिलक किया और ना ही माला पहनाया। तुम्हारे भाई लक्ष्मण ने मेरा अपमान किया है। राम जी ने देखा तो सभी का तिलक और सभी को माला थी, लेकिन महात्मा जी के नहीं थी। राम जी ने तुरंत अपना धनुष उठाया। बोले, कहाँ है लक्ष्मण? उस समय लक्ष्मण जी किसी कार्य से बाहर गए थे। सैनिक से बोले, जाओ लक्ष्मण को पकड़ कर लाओ। सैनिक दौड़े दौड़े लक्ष्मण जी के पास गए और बोले, लखन भैया आप बचो, जल्दी भागो यहाँ से। लक्ष्मण जी हल्के हैरान भाव से बोले, क्यों, क्या हो गया है? फिर सैनिकों ने पूरी बात बताई।
कि कैसे भृगु ऋषि ने राम जी से अपने प्रिय की कसम रखाई और फिर आपका नाम लिया। लक्ष्मण जी बोले, अरे नारद जी कहाँ हैं? लखन भैया, नारद जी ने ही ये सबला रायता फैलाया है। आपके जाते ही कोहनी मारकर नारद जी ने ही उठाया था। अब तो आपकी एक ही रक्षा कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? राम जी ने हनुमान जी की कसम खाई है। हनुमान जी चाहे तो आपको बचा सकते हैं। बिना एक पल गंवाए लक्ष्मण जी हनुमान जी को खोजने लगे, लेकिन हनुमान जी नहीं मिले। फिर लक्ष्मण जी वन की ओर भागे और एक गुफा के अंदर गए। वहां शिवलिंग की पूजा कर रही थी माता अंजनी। लक्ष्मण जी ने माता को प्रणाम किया और फिर अपना पूरा वृतांत बताया। बोले, माँ मेरी रक्षा करो। अंजनी माता को सुनकर बड़ी हैरानी हुई और दृढ़ स्वर में बोली, लक्ष्मण यहाँ खड़े हो जाओ, तुम्हारी रक्षा का दायित्व मेरा है। मैया ने हनुमान जी का स्मरण किया और बोली, हनुमान। जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि मैया ने मुझे पुकारा, सभी काम को छोड़कर पवन पुत्र उड़ते हुए माँ के पास पहुंचे। तुरंत प्रणाम किया और बोले, माँ आपने मुझे बुलाया। मैं रघुनाथ जी के राज्य अभिषेक में बहुत व्यस्त था। आपको कोई काम ना हो तो जल्दी आज्ञा करे, मैं पुनः जाऊं वापस। बेटा आज तुम्हें मेरा बहुत जरूरी काम करना है। मैया बताओ क्या करना है? बोली, मैं जो कहूंगी वो करेगा। बिल्कुल करूंगा माँ, आप आज्ञा करो। नहीं, मुझे वचन दे कि मैं जो कहूंगी तो करेगा। माँ मैं वचन देता हूँ, जो कहोगी वो करूंगा। नहीं ऐसे नहीं, तुम अपने प्रिय राम जी की कसम खाकर बोलो कि मैं जो कहूंगी तो करेगा। मैया ऐसी क्या नौबत आ गई कि मुझे राम जी की कसम खानी पड़े? हनुमान जी के नेत्र सजल हो गए। बोले, माँ मैं कसम खाता हूँ अपने श्री रघुनाथ की, आप जो कहोगी मैं करूंगा। फिर अंजनी माता बोली, देखो वो लक्ष्मण छुपा खड़ा है। इसके बाद हनुमान जी को पूरा वृतांत बताया और ये भी बताया कि राम जी ने तेरी सौगंध खाई है, इसको जीवित नहीं छोड़ेंगे। अब तुझे भी राम की सौगंध है, इसका बाल भी बांका नहीं होना चाहिए। हनुमान जी ये सब सुन चौंक गए। हनुमान जी बोले, माँ आज बहुत तगड़ा फंसाया है। कसम भी उनकी जिनसे लड़ने जाना है। अब माँ की आज्ञा पूरी तो करनी पड़ेगी। हनुमान जी गुफा के बाहर गए और द्वार पर खड़े हो गए। इधर राम जी खोजते हुए अपनी सेना के साथ आए। देखा सामने हनुमान जी खड़े हुए हैं। राम जी बोले, हनुमान मुझको पता है लक्ष्मण को छुपा रखा है तुमने पीछे। अपने स्वामी की आज्ञा मानो, मेरा रास्ता छोड़ दो, मुझे भीतर जाने दो। आज मैं लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज इसने संत का अपमान किया है। प्रभु संत अपमान के और भी दंड हो सकते हैं, आप मृत्यु दंड दे रहे हो। अरे लखन जी है, 14 साल वन में आपके साथ रहे, एक भी दिन वह सोए नहीं है। दिन रात आपकी सेवा में तत्पर रहते थे। उन्होंने तय कर लिया था कि मैं तब सोऊंगा जब भैया के सिर पर स्वर्ण मुकुट विराजमान होगा, उस दिन चैन से सोऊंगा मैं। ऐसा त्यागी महात्मा लक्ष्मण, आप उसे मारने आ गए छोटे से अपराध में। फिर राम जी बोले, हनुमान लक्ष्मण कैसा है? बात वो नहीं है, मैंने संत को वचन दिया है और साथ ही मैंने तुम्हारी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण को जीवित नहीं छोड़ूंगा। फिर हनुमान जी अकड़कर बोले, तो फिर ठीक है, हम भी पवन पुत्र हैं, हम भी अंजनी के पुत्र हैं और रघुनाथ के दास हैं। हमने भी आपकी सौगंध खाई है कि लक्ष्मण का बाल भी बांका होने नहीं देंगे। जब तक हनुमान यहाँ जीवित खड़ा है तब तक तो आप लक्ष्मण को छू नहीं सकते। आपके पास एक ही रास्ता है। क्या रास्ता है? आप पहले हनुमान को मारो। जब मेरी मृत्यु हो जाएगी तो फिर लक्ष्मण का जो चाहे वो करना। जब मैं रहूंगा ही नहीं तो मुझे कसम की कोई चिंता नहीं। राम जी बोले, हनुमान तुम अपने स्वामी से अट कर रहे हो। प्रभु अपने स्वामी के कसम की रक्षा कर रहा हूँ। आपकी कसम खाई है प्रभु। यदि फिर भी आपको लक्ष्मण को मारना है तो पहले मुझे मार दो। अब राम जी को क्रोध आया। उन्होंने अपने बाण में तीर लगाया और बोले, तो फिर पहले तुमको ही देखता हूँ। बिल्कुल प्रभु, मैं सामने ही खड़ा हूँ। और जैसे ही राम जी ने प्रत्यंचा चढ़ाया, इधर हनुमान जी श्री रघुनाथ का स्मरण करके और अपने संपूर्ण बल से वेग के साथ जय श्री राम का उद्घोष किया। जैसे पवन पुत्र ने उद्घोष किया, पृथ्वी का संतुलन बिगड़ने लगा। आकाश में बादल गरजने लगे। सामने से आ रहा रघुनाथ का बाण डगमगा कर नीचे गिर गया। इधर राम जी को थोड़ी हैरानी हुई, ये कैसे हो गया? राम जी ने एक एक करके 5 बाण छोड़े, लेकिन किसी बाण में इतनी शक्ति नहीं कि हनुमान जी को स्पर्श कर सके। सभी को हनुमान जी ने उनके ही नाम से परास्त कर दिया। राम जी बड़े धर्म संकट में पड़ गए कि मैं अपने ही भक्त को हराने में समर्थ नहीं हूँ। इधर भृगु ऋषि और नारद सहित और भी लोग खड़े थे। राम हनुमान के युद्ध को देख सभी हैरान थे, लेकिन महात्मा भृगु ऋषि समझ गए कि राम नाम की शक्ति में बहुत ताकत है।
जिससे हर भक्त हर परिस्थिति से बच सकता है। फिर ऋषि अपने स्थान से आगे बढ़कर राम के पास गए और बोले, राम। राम जी ने तुरंत महात्मा को प्रणाम किया। राम, मैं अपना वचन वापस लेता हूँ और लक्ष्मण को क्षमा करता हूँ। इधर राम के चिंतन में विलीन हनुमान जी अभी भी खड़े थे। इस अद्भुत कहानी का सार ये है कि भगवान की भक्ति और उनका नाम उनसे भी बड़ा है। इसलिए जीवन को सार्थक बनाओ और भगवान का मन से चिंतन करते रहो। हमारी कहानी यही खत्म होती है। ये छोटी सी कहानी आपके दिल को छू गई हो तो प्रेम से एक बार जय श्री राम जरूर लिखते जाना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद।